19 तारीख की हमारी वर्कशीट मिस हो गई थी, आपको पता है पेटीएम की वजह से, तो वो मैं करवा रही हूँ आज। स्टार्ट करते हैं। 19 तारीख की वर्कशीट है ये, क्लास है 9th और सब्जेक्ट है साइंस। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको मालूम है कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेकेड आई, जो हमारी आंखों से हमें नहीं दिख सकते, जिसके लिए हमें या तो माइक्रोस्कोप का सूक्ष्म तंत्र का यूज़ करना पड़ता है। माइक्रोस्कोप मतलब जिसे कि हम लोग आँखों से नहीं देख सकते, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख सकते हैं, तो उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और दे आर सो स्मॉल दैट वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। उनको देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसी की वजह से उनको माइक्रोब्स कहा जाता है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। दे कैन लिव ऑलमोस्ट इन एवरी कंडीशन दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। उबलता हुआ पानी हो या फिर बिल्कुल बारिश हो या फिर बहुत ठंड हो, जैसी मर्जी एनवायरनमेंट की कंडीशन हो, ये ऑर्गेनिज्म कहीं भी रह सकते हैं। बेचारे इतने एडजस्टेबल होते हैं। तो ये 4 टाइप के होते हैं, जिनको कि कहते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ओके। वायरसेस आर द माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम दी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस जो होते हैं वो भी हम आंखों से नहीं देख सकते। आपको तो आजकल पता ही है कोविड वायरस का, कोविड का जो है वो भी एक वायरस ही है ना। तो लेकिन होते तो वो हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन वो इनसे अलग होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ से। ठीक है। कोविड-19 आ गया ना एग्जाम्पल। कोविड-19 इज़ अ टाइप ऑफ वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना डिजीज़, ये आपको पता ही है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प अस इन मेकिंग मैनी प्रोडक्ट्स। दे आर ऑल्सो यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे सिर्फ फो नहीं होते, फो मतलब शत्रु नहीं होते वो, बल्कि हमारे फ्रेंड भी होते हैं। कैसे होते हैं? जो ये ब्रेड बनती है, भटूरे बनते हैं, चीज़ बनता है, मम्मी इडली बनाती हैं, और जो ये डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो खाद बनती है और मेडिसिन्स बनती हैं, और जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का सारा काम है, नाइट्रोजन साइकिल जो चलता है, ये सब बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही चलता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे वो डिज़ीज़ कॉज करते हैं। ठीक है ना। और जैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन जाने पे वो ये बीमारियां फैलाते हैं। जैसे कि कौन सी बीमारी? चिकन पॉक्स जैसे फैलाया उन्होंने। ठीक है। फिर ट्यूबरकुलोसिस फैलाया। तो ऐसी मतलब वो हमेशा अच्छे नहीं होते, कुछ बीमारियां भी फैलाते हैं। क्वेश्चन आंसर्स बहुत सिंपल हैं। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो आप क्या लिखोगे? दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी सीन विद द माइक्रोस्कोप ओनली आर नोन एज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये आंसर नंबर 1 ऊपर है। ठीक है। फिर है नेम 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये 4 आपने लिखने हैं, ये वाले, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो आप कर्ड खाते हो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। चीज़ हो गया, ब्रेड हो गई, ये सारे के सारे लिख सकते हैं। राइट 4 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 यूजेस लिखने हैं कि खाद बनती है, मेडिसिन बनती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और फूड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। फिर है, आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल? आपसे पूछा गया क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं? नहीं। एक्सप्लेन। तो आप ये बताओगे कि कुछ अच्छे भी होते हैं जो कि खाद भी बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, भटूरा बनाते हैं, इडली बनाते हैं। तो फिर ये आप सारा एक्सप्लेन करोगे। ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब मैं जो आज की वर्कशीट है वो भी आपको करवा देती हूँ और भेज देती हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। टेक केयर, बाय।